नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ ने एक और धमाका कर दिया है और एक नई मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया है। डीआरडीओ ने एक और नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि 3 मैक की गति से उड़ती है उसका सफल परीक्षण कर लिया है। आप सभी को पता था कि भारत के पास एक बहुत ज्यादा उन्नत किस्म की मिसाइल थी जिसका नाम था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत और रसिया दोनों की पार्टनरशिप में बनाई गई मिसाइल थी, यानी कि उसमें 50% रसिया का और 50% इंडिया का पार्टनरशिप था। इसलिए भारत उस मिसाइल को किसी दूसरे देश को सेल नहीं कर पाता था, यानी बेच नहीं पाता था। उसे बेचने से पहले, सप्लाई करने से पहले रसिया से परमिशन लेनी होती है और रसिया नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी भारत के अलावा किसी अन्य देश के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मिसाइल है। क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह रहा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार, इसकी पकड़ में नहीं आ पाती है ब्रह्मोस। क्योंकि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत क्या है भाई, ब्रह्मोस जैसे यहां उड़ रही है, यहां से एकदम से एंगल लेके 90 डिग्री का कोण बना के यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, यहां, इस तरीके से इसका कोई भी रास्ता फिक्स नहीं होता है। यानी कि ये इस तरीके से क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये कहीं से भी एंगल लेने में सक्षम है। आमतौर पर जो लंबी दूरी की मिसाइल होती है वो पैराबोलिक पाथ पे जाती हैं, इस तरीके से, ऐसे, तो ये जल्दी से रडार की पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि भैया इनका जो रास्ता होता है, ट्रेवलिंग वे होता है, एक ही होता है, तो दुश्मन आसानी से इनको हिट कर सकता है, जैसे भारत की अग्नि मिसाइल है। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल है, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आ रही। दुश्मन को लगेगा ये यहाँ है, सेकंडों में यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से दूसरे रास्ते पर पहुंच जाएगी, यानी किसी एक रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको लचीली मिसाइल के तरीके से बनाया गया है। इसीलिए जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस से दुश्मन कांपता है, घुटने टेक देता है भैया जब ब्रह्मोस मिसाइल चलती है। दुश्मन उसके रडार में पकड़ में ही नहीं आती। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस जैसी ही दूसरी मिसाइल जिसको भारत स्वयं विकसित कर रहा है। भारत की डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ इस मिसाइल को सेल्फ डेवलप्ड कर रही है, यानी कि मेड इन इंडिया मिसाइल होगी, स्टार मिसाइल। ब्रह्मोस जैसी ही दूसरी मिसाइल है, ये भी हाइपरसोनिक है, ये भी हाइपरसोनिक है। ब्रह्मोस 2.5 से 3 मैक की स्पीड से यात्रा करती है, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करती है ब्रह्मोस। तो उतनी ही गति से लगभग स्टार मिसाइल यात्रा करेगी। वैसा ही इसका रास्ता होगा क्रूज मिसाइल की तरह। ये भी क्रूज मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक भी होगी। हाइपरसोनिक का मतलब है जो 2 से 3 मैक की गति से यात्रा करती हैं उनको हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से यात्रा करती हैं, बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम होती हैं। तो ये भी उतनी ही गति से यात्रा करेगी। इसकी खास बात क्या है कि डीआरडीओ ने इसका पहला स्टेज क्रॉस कर लिया, यानी पहले स्टेज का परीक्षण सफल कर लिया, सेकंड स्टेज भी कर चुका है, थर्ड स्टेज भी सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है। थर्ड स्टेज, चौथी स्टेज में भारत को मिल जाएगी, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर चौथी स्टेज इसकी सक्सेसफुल लॉन्च हो जाती है। तीसरे स्टेज का सफल परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ को एक नई उम्मीद जाग गई है, क्योंकि ब्रह्मोस तो है ही है भारत के पास एक डेवलप्ड किस्म की मिसाइल, वैसे ही दूसरी मिसाइल भारत के पास स्टार मिसाइल भी आ जाएगी। इसका भारत आसानी से प्रोडक्शन करके दूसरे देशों को बेच सकता है, और ये ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा सस्ती मिसाइल होगी। यानी ब्रह्मोस जो मिसाइल है बहुत ज़्यादा महंगी और स्टाइलिश मिसाइल है। इसकी जो लागत आती है बहुत ज़्यादा आती है, महंगी मिसाइल है, कॉस्टली मिसाइल है। स्टार मिसाइल इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ती होगी और सेम वैसी ही होगी, और ये दुश्मन की रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएगी। तो भारत के पास ब्रह्मोस भी हो जाएगी और स्टार मिसाइल भी हो जाएगी। युद्ध में दोनों का प्रयोग भारत कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, रडार की पकड़ में क्यों नहीं आ पाती हैं। फाइटर जेट में तो ऐसा होता है कि फाइटर जेट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है फाइटर जेट में, इसलिए नहीं आ पाता है। सर इनमें ऐसा क्या है, ये जो मिसाइल होती हैं, चाहे आप ब्रह्मोस की बात करें चाहे आप स्टार की बात करें, ये रडार की पकड़ में क्यों नहीं आ रही? इनमें तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ रही है।
इनके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, एचपी मिसाइल, हाइपरसोनिक एचपीएम मिसाइल, ये रडार के नीचे से निकल जाती हैं। ये बहुत ज्यादा नीचाई पे उड़ती हैं, यानी नीचे नीचे उड़ के जाती है बहुत तेजी के साथ, और रडार के समांतर निकल जाती है। भाई रडार की आमतौर पर जो हाइट होती है वो 3 से 4 मीटर होती है, 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है कोई भी रडार, और 3 मीटर से लेकर आप उसको 60 मीटर की ऊंचाई तक या और भी ऊंचाई पर लगा सकते हो। यानी 3 मीटर तक जो एरिया है इसमें रडार की पकड़ बहुत ज्यादा कम होती है। जहां ट्रक रखा हुआ है, यानी ट्रक के ऊपर ही तो रडार है, अब ट्रक यहां इस एरिया में रडार की पकड़ बहुत कम होती है, क्योंकि रडार तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऊपर की तरफ फेंकता है, ऊपर की तरफ ही तो ट्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं करता है। मान लीजिए कोई भी मिसाइल इसके बराबर बराबर निकल गई यहां से इस एरिया में, तो रडार उस मिसाइल को पकड़ नहीं पाता है। मान लीजिए इस ट्रक के नीचे ही किसी ने गोला डाल दिया, नीचे नीचे जाके यहां गोला डाल दिया, तो रडार ऑटोमेटिक ही उड़ जाएगा। इस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भारत ने डेवलप किया है कि ये नीचे नीचे ही कम ऊंचाई पे उड़ते हुए, लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊंचाई पे उड़ते हुए ही रडार को नीचे नीचे ही हिट कर पाए, या रडार से बचने में सक्षम हो, यानी रडार से बचते हुए दुश्मन के टारगेट को हिट कर दें। इसीलिए तो इनको हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल बोला जाता है, क्योंकि ये भैया इंटीग्रेटेड हैं। ये 90 डिग्री के कोण पर एंगल ले सकती हैं और लचीले तरीके से नीचे 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 समांतर चोरी चोरी जा सकती हैं, यानी कि ये छलावा करने में भी सक्षम है। छलावा मिसाइल है, ये नीचे नीचे जाती है, पकड़ में भी नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है नीचे नीचे ही जाएगी, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे भी उड़ने में सक्षम है। इस तरीके से ऊंचे नीचे इसका कोई रास्ता तय नहीं होता है, क्योंकि इसमें भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स लगे हुए होते हैं। भारत में बैठे हुए वैज्ञानिक या भारत में बैठी हुई नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसको कंप्यूटराइज तरीके से कमांड करती है, और इसमें लगे सेंसर्स उसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इस मिसाइल्स में सेंसर फिट होते हैं। जिस तरीके की इसको कमांड दी जाएगी उस तरीके से ही यात्रा करेगी। अभी आपने मिसाइलों में देखा होगा कमांडिंग सेंसर्स वगैरह, जब मिसाइल गिरी थी पाकिस्तान की उनमें भी कमांडिंग सेंसर थे। तो आज हमने समझा कि ब्रह्मोस जैसी ही एक और नई मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है डीआरडीओ ने, जिसका नाम है स्टार। ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर जानने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि भाई आने वाले दिनों में डीआरडीओ जो भी डेवलपमेंट करेगा और जो भी कुछ कर चुका है उन सभी डेवलपमेंट पे, उन सभी प्रोजेक्ट्स पे हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।